अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याली याली याली। आने में कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफों की परवाह होती तो इस कौम की खिदमत का बड़ा क्यों उड़ा देना आप साहब। नाब साहब, शवर तो आज के दौर में नेमत से कम नहीं है। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके शहर का? वही जो आपके मुल्क का है मौलाना। बैठिए मौलाना। इनकलाब ईरान के बाद तो हालात ही बदल गए नवाब साहब। लेकिन एक बात तो है मौलाना, इस्लामी हुकूमत के बाद शियत पहचानी भी तो गई है। शियत क्या है कि मगर खुमैनी और खामनाई तो मशहूर हो गए। खैर छोड़िए, मुझे क्या टॉपिक पे पढ़ना है ये बताइए। आपको तो मालूम है यहाँ के लोग हमेशा से मौला ही रहे हैं, इसी बात को जहन में रख के पढ़िए आप। शुक्र है आपके शहर की फिजा बिगड़ी नहीं, वरना हम जाकिरीन को कुरान और हदीस से पढ़ना बहुत मुश्किल था। क्या बोलूं आपको, यहाँ भी कुछ बद अकीदे लोग आ गए जो नौजवानों को घेर के उनके अकीदे बिगाड़ रहे हैं। ना वो मसावत के कायल है, ना मौला अली की बदतरी के। उसूली होंगे और क्या। उसीलिए तो हम भी है मौलाना, मगर इस मामले में कभी हम तकलीद नहीं करते। अरे निकाल फेंकिए तकलीद की बेड़ी को अपने पैर से, हमारी तरह आजाद रहिए। मौलाना आप कुछ देर आराम कर लीजिए, ठीक 8 बजे मल्ली शुरू हो जाएंगे। आपने उन्वान ही नहीं दिया नवाब साहब, हम क्या पढ़े। आप जैसे आजाद बंदे अली को उन्वान की क्या जरूरत है मौलाना। आज फिर क्लास मिस कर देता इन्हें। धोनी देने बैठ गया हूँ ये टाइम। नहीं सुधरते भाई इंगला। मूसा, सलाम अलैकुम मुर्तजा भाई। मुर्तजा भाई, ये धोनी का टाइम है यार, कितने बार बोलना भाव गुस्से में आते हैं। धोनी के टाइम पे नको आओ। ये ईमान और शिर्क का मुरब्बा बनाने की डोगली पॉलिसी छोड़ दो, या खुल के मुशरिक बन जाओ या खुल के ईमान ले आओ। उस्ताद हमारे नबी या इमाम तो ऐसा नहीं करते थे। अच्छी बात है, अब आप भी आ रहा हूँ। क्या मियाँ फिर आ गए मेरे बच्चे को गुमराह करने के वास्ते? तो हक की राह क्या है, आप ही दिखाए ना चिच्चा। हक की राह किसी आलिम की किताबों में या चौखट पे नहीं मिलती। हक की राह होना है तो अंदर आओ, मौला के नाम का धुआं लो। मुमकिन है तुम्हें इसमें हक की राह मिल जाएंगी, समझे? अंकल, कब तक अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते रहेंगे आप? कर दिए ना पकड़ों की बात। तुम जैसे बदअकीदे लोगों को ये धोनी से क्या फायदा है, क्या मालूम। बुरा मत मानिए चिच्चा, खुद आपको क्या फायदा हुआ इसका अब तक। उल्टा आपकी बेटी का तलाक हो गया, रिश्वतखोरी के इल्जाम में आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और आपका बड़ा बेटा चेन स्नैचिंग के इल्जाम में 6-6 महीने की सजा काट के आया, और अभी भी अंदर है बोल के सुन रहे। एक बार गौर से सुन लो, ये मेरा घरेलू मामला है, समझे? इसमें किसी को मदाखिलत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी 3 महीने पहले दमे की मरीज औरत को धुआं देके उसके मर्ज में इजाफा कर दिया आप। हॉस्पिटल ले जाते हुए उसका दम निकल गया। क्या ये भी आपका घरेलू मामला था? शायद मौला की यही मर्जी थी होंगी। अपने फालतू और बेमकसद हथकंडों को मौला के नाम से मत जोड़िए आप। मियाँ, मेरे अकीदतमंदों के आने का वक्त हो गया, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, अब मैं बाद में बात करूंगा। क्या हजरत, कितने दिन से धोनी ले रहे हैं? बच्चे की तबीयत बहुत खराब दिख रही। पिछले 15 दिन से ले रहा हूँ। बेवकूफी छोड़ो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाके इलाज करवाओ, वरना खुदा ना खास्ता औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाएंगे आप। तुम लोग इस तरह लोगों को भटका के इस रूहानी शिफा खाने से दूर नहीं कर सकते, समझे? रसूल हो या इमाम हो, जब भी बीमार पड़ते थे तो किसी तबीब से रुजू होते थे, ना कि धुनी उनी लेते थे। आज अल्लू क्या आया जी, अब भी आया। देख रहे भाई, अपनी औलाद के लिए हॉस्पिटल और दूसरों की औलाद पे हाथ की सफाई। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। अब क्या जरूरत आन पड़ी हैदू मियाँ, जो वक्त ना सखत चले आते हो। सरकार, वो मुर्तजा और उसके दोस्ता है ना, एक तो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे, दूसरे मेरे घर आने वाले अकीदतमंदों को भी भटका रहे हैं। तो क्या अकीदतमंदों को मैं क्या आपके घर पे पकड़ के लाऊं? मेरा मतलब वो नहीं है सरकार। बेवकूफ आदमी। इस ग्रुप का कुछ करिए आप, मेरी आपसे गुजारिश है सरकार। नहीं तो इस शहर में किसी की दुकान नहीं चलती सरकार। बोलना क्या चाह रहे हैं आप? क्या हम भी आपकी तरह कोई दुकान चला रहे हैं? छोटा मुंह बड़ी बात सरकार।
बेवकूफों के इस बाजार में हम सब दुकान चला रहे हैं सरकार। फर्क सिर्फ इतना है सरकार, मेरी तो छोटी मोटी दुकान है, आपका तो सुपरमार्केट है ना। यही जबान जो मेरे आगे चला रहे हो, वही जबान वो लड़कों के आगे चलाना था। वहां से बिल्ली की तरह दुम दबाकर भाग आए हो, हमारे सामने शेर बन रहे हो। हाय अच्छा, तो हम अब आपको बिल्ली लगने लगे? सरकार, आपके इस घर बनाने में हमारी भी 2-4 ईंटें लगी होगी। हैदू मियाँ, बुरा मत मानिए, हम खुद इस ग्रुप से परेशान हैं। वो जकी आगा, उसकी वजह से लोग नए नए मसले पूछने आ रहे हैं और हम उन्हें कुछ जवाब दे नहीं सक रहे हैं। एक और बात सरकार, ये ईरानी उलमा की तरफ से भी शीयत को बहुत नुकसान पहुंचा। हैदू मियाँ, क्या मेरी तनख्वाह बंद करवाते? मेरे घर में बैठ के ईरानी उलमाओं की तौहीन मत करो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अच्छा सरकार। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम व रहमतुल्लाह। मूसा आज फिर गैर हाजिर है। आपको मालूम है मौलाना, ये वक्त उनके मकान पे अकीदतमंदों को धोनी दी जाती है। अच्छा, मूसा अपने बाप की गद्दी संभालने की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना, हैरत मूसा या उनके बाबा पे नहीं है, हैरत तो उन लोगों पे होती है जो पाबंदी से आके धुआं लेके जाते। मौलाना, अगर इनसे साल भर की नमाजें छूट जाए तो कोई गम नहीं, मगर एक वक्त की धुनी छूट जाए तो जिंदगी में तलातुम आ जाता। हुकूमत और मजहब के ठेकेदारों के दरमियान एक चीज मुश्तरका होती है, वो है अवाम को ख्वाबे गफलत में रखना। हुकूमत अपनी खामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कभी खेल कूद तो कभी नाच गाने में उनका ध्यान बांट देती है। इसी तरह मजहब के ठेकेदार अपनी जिहालत की दुकान चलाने के लिए अवाम के जहनों में नए नए खुराफात और रसूमात भर देते हैं। खैर, ये एक तवील गुफ्तगू है, हमेशा होती रहेगी। फिल वक्त नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज को चलिए। खुश रहो, मौला आबाद रखे, आप खुश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरुल अजाइब तजिदुहु अनलका फिन नवाइब कुल हम्मिन गम्मिन सैंजली बेविलायतिका या अली सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत तो यहाँ आओ, जन्नत यहाँ बैठती है, यहाँ बैठती है। सुन लो, आजादारी के मामले में हम किसी आलिम या किसी मुस्तहिद की तकलीद नहीं करते। नारे खैबरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब मलिस पड़े आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मौलाना, मैं मुर्तजा हुसैन, मूसा, नखी और जाफर। ये मेरे दोस्त मूसा है, माशाल्लाह से इंजीनियर है, लेकिन अब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वो भी हेयर स्पेशलिस्ट। बचपन से इनके बाल झड़ रहे हैं और इस जवानी में बाल झड़ने की वजह से परेशान हैं, इसीलिए डॉक्टर बन के अपने बालों का इलाज करना चाह रहे हैं। बेटा, डॉक्टर बनना अच्छी बात है, मगर ये क्या बात हुई अपने बालों के लिए डॉक्टर बनना? किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें जो नुस्खा दिया उस पर अमल करो। लेकिन मैं इस मसले में किसी की तकलीफ नहीं करना चाहता। भले ही मैं डॉक्टर बनने में 10 साल क्यों ना लग जाए और भले ही गंजा ही क्यों ना हो जाऊं, उसके बाद अपना इलाज खुद करूंगा। क्यों हम मुसाफिर की टांग खींच रहे हो भाई? हमारे जैसे ख्यालात के तो आपके शहर में भी है कई मौलाना, आप उनसे जाके मसले मसाइल पूछिए, हमारे से क्यों? आप लोग एक छोटे से मसले का हल नहीं बता सकते, लेकिन तकलीद के खिलाफ लंबी लंबी तकरीरें करते। अगर आपसे नहीं जानेंगे तो फिर किससे जाने? जाओ यहाँ से, शरीफ आदमी देखते ही आ जाते हैं उसे मसले मसाइल पूछने। मिंबर पे बैठने वालों से नहीं तो क्या आपसे पूछना? चलिए मौलाना, बदतमीज लड़के हैं ये। तुम क्या सिर्फ नाम के मूसा है यारो? अपने अंदर थोड़ा हौसला मूसा भी तो पैदा करना चाहिए। नहीं मुर्तजा भाई, कल बाबा से जबरदस्त बहस हो गई मेरी और बाबा से साफ साफ बोल दिया आज के बाद से आपके साथ कोई खुराफाती काम नहीं करूंगा। ये हुई ना कोई मर्दों वाली बात। उफ, याली 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 याली। हाँ, कौन थे वो अजब बदतमीज किस्म के लड़के? जकी आगा के शागिर्द थे,
ان کا اس شہر میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے، پھر بھی یہ لوگ بن بلائے محفلوں میں چلے آتے ہیں۔ مولانا ذکی آغا، اچھا وہی نا جو 15 سال خم میں پڑھ کے آئے؟ ہاں وہی۔ اس کی فکر تو خمینی کی فکر ہے۔ اچھا کہ آپ کے شہر نے بائیکاٹ کیا اس کا۔ ہمارے شہر میں بھی کچھ ایرانی چائے کا ذائقہ رکھنے والے ہیں، لیکن ان کو ہمارے پاس کوئی بھی گھاس نہیں ڈالتا۔ خیر چھوڑو مولانا، مجلس تو خوب کامیاب گئی ہے، یہ 2-4 سر پھرے لڑکوں کی باتوں کا آپ ٹینشن مت لو۔ ٹھیک مولانا، آپ آرام کر لیجئے، میں کھانا نکالنے لگاتا ہوں۔ اوہ ٹھیک ہے، ذرا کھانا تیار ہوئے تک بادام پستہ بھیجا دیجیے آپ۔ نواب صاحب، وہ لڑکوں کو مجلس میں آنے سے نہ روک سکتے تو کم سے کم میرے ممبر کے قریب نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ بے فکر رہے کہ کل کی طرح دھماکے دار مجلس پڑی ہے قبلہ۔ جو دور دور تک میرے حلالی بھائی بیٹھے ہیں، یہ شعر سن کر میرا یقین ہے کہ وہ اپنے دل سے دونوں ہاتھ بلند کر کر نعرے حیدری، نعرے خیبری۔ کل مجھ سے کچھ نوجوانوں نے نماز کی تبلیغ کرنے کو کہا۔ بولتا ہوں کل مجھ کو کچھ نوجوانوں نے نماز کی تبلیغ کرنے کو کہا۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں جو مولائی ہوتا ہے اس کو نماز کی کیا ضرورت؟ جس کو مولا علی کی شفاعت پہ شک ہے وہی نماز پڑھتا ہے۔ نعرے حیدری، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ السلام علیکم نواب صاحب، آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں ہم لوگ، آپ سے 2 منٹ کے لیے ملنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں ملتا۔ گھر آئے مہمان کو بڑھا دینا ائمہ کا شیوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ کیا بولے؟ چلیے۔ السلام علیکم۔ سلام علیکم۔ جو بھی کہنا جلدی کہیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سونے کا ٹائم ہو گیا میرا۔ کیا مولانا، آپ کو سننے کے لیے ہم 2-2 3-3 گھنٹے صرف کرتے اور آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ تم لوگ قبلہ کو سنے ہی کہاں، بیچ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، اب یہاں کس لیے آئے ہو؟ عوام کے قیمتی وقت کا حساب لینے آئے۔ عجب قسم کے نوجوان ہیں، جب بھی بات کرتے ٹیڑھی بات کرتے۔ اب سیدھی بات سنیے، آپ کی 3 گھنٹے کی مجلس تھی جس میں 1.5 گھنٹے کی تقریر مولانا کی تھی، 3-4 ہزار کا مجمع تھا، ایک آدمی کے 3 گھنٹے بولے تو بھی 9000 گھنٹے، یعنی 375 ڈیز۔ آپ نے ہماری قوم کے 375 ڈیز لے کے بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ کیا مطلب؟ اس شہر میں کیا ایک ہماری مجلس رہ گئی؟ حسین کے نام سے درجنوں مجلسیں ہوتی ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، کیا سبھی کا حساب میں دوں؟ ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے نام پر اتنا وقت اور پیسہ خرچہ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا؟ تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مجلسیں بھی نہ کریں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مجلسوں سے آپ لوگ مسلسل امام حسین علیہ السلام کے نام پر ضرب لگا رہے ہیں۔ آپ 1.5 گھنٹے سے ممبر سے قرآن و حدیث کا مذاق اڑا رہے تھے اور کچھ بے خوبا کر رہے تھے۔ اور وہ کیا چھچوری حرکت تھی؟ حلالی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ میرے بھائی، جسے اپنے حلالی ہونے پہ شک ہوتا ہے وہی ایسے نعرے لگاتا ہے۔ نواب صاحب، اس طرح کی گستاخی کوئی ہمارے ملک میں کرتا ہم اس کی کھال کھچوا دیتے۔ اچھا ہوتا اس گنڈا گردی کی جگہ کچھ علم حاصل کرتے۔ اس سے پہلے کہ ہم تم کو دھکے مار کے نکال دے، چلے جاؤ یہاں سے۔ سوال پہ بھرم ہونا ائمہ کی سیرت نہیں ہے نواب صاحب۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن
पब्लिक डिमांड पे मजलिस पढ़ना पड़ता। हथेली में जन्नत दिखा दिखा के आप लोगों ने पब्लिक को यहाँ तक पहुँचा दिया कि अब वो कोई नसीहत की बात सुनना ही नहीं चाहते। 400 साल से इस शहर में आजादारी हो रही है, लेकिन हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 4 कौल याद नहीं है, जबकि केजी का एक बच्चा साल भर में किताब की सारी पोयम याद कर लेता है। मजलिस जो हमारी सबसे बड़ी दरसगाह है, हमारे मौलिम यानी आप जैसे साहिबाने मिंबर क्या सिखाए हमें आज तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अस्सलातु वस्सलाम अशरफिल्लाहिल आलमीन, खातिबिन नबीन, रहमतिल आलमीन, अबिल क़ासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली का जिक्र इबादत। ये दूर दूर तक जो मेरी नज़र जा रही है, नौजवानों की कसीर तादाद नजर आ रही है। यकीन जानिए ये सब हमारे उलमा की मेहनत का नतीजा है, जो आज ये नौजवान मजलिस और दीनी महफिलों में नजर आ रहे हैं। जो उलमा अपना वतन छोड़कर दूर दूर जाकर दर्स अहले बैत हासिल कर कर हम तक पहुंचाते हैं, ये उसी का ही नतीजा है जो हम सामने देख रहे हैं। यकीन जानिए, खुदा की कसम, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उलमा ही की कुर्बानियों का नतीजा है, जो आज ये नौजवानों में इल्मी बेदारी और दिन के लिए कुछ करने का जज्बा हमें देखने में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मल्लिसों में ज्यादा नहीं आता हूँ, कल आप अच्छी मल्लिस पढ़े बोल के आए तो यहाँ तो पूरा मामला ठंडा निकला। मौला के फजाइलिश ने पढ़े। ये क्या? मार के और एक दांत तोड़ दूं क्या तेरा? मौला के फजाइली पढ़ाना मेरे भाई? वो पुराने आप पाकिस्तानिया नए नए जबरदस्त फजाइल पढ़ते बोल के आए तो यहाँ तो पूरा मामला ठंडा निकला। सैदी भाई, आज थोड़ी क़िबला की तबीयत खराब थी, कल इंशाल्लाह जो आप चाह रहे हैं वही पढ़ेंगे। मौला के मामले में कंजूसी से काम लियो तो अपने को बर्दाश्त नहीं होता। कल मैं फिर आऊंगा। चलो रे पित्तल की हत्तियों। अब ये मौसूफ कौन थे नाब साहब? ये हमारी कौम के सरपीरों में से एक थे। हमारे को तो आपका सारा शहर सरफरा दिख रहा। ऐसी बात नहीं है क़िबला, सब के सब मौलाई हैं। खैर चलिए, यहाँ कोई करीब में आस पड़े तो चलिए। लग रहा है हमारा खून का दौरान बढ़ गया है, अगर यहीं बैठेंगे तो हमारा हार्ट फेल हो जाता। घर घर मातम मौला मातम तेरा होता रहे। सलाम वालेकुम सदर साहब। सलाम वालेकुम सदर साहब। सलाम। जाओ कल रबत करेंगे, जाओ जाओ कल टाइम पे आ जाओ। जाओ। क्या जैदी मियाँ खैरियत? कैसा आना हुआ? अभी वो पाकिस्तानी जाकिर शौकतुल्लाह की मल्लिस में गया था, क्या क्या की पढ़ दिया उलट पुलट। उलट पुलट बोले तो? उलट पुलट बोले तो अपने को कुछ भी समझ नहीं आया। जैदी मियाँ समझा दे रहा हूँ, जब भी आना अकेले आना, साथ में चीजों को लेके नहीं आना। बात ना बात की तुम, जब देखो जब हंसते रहता क्या रहे तू? जब सीरियस बात होती जब भी हंसता तू। मार के दूसरा दांत भी तोड़ दूंगा तेरा। बोल मियाँ क्या पढ़ा वो जाकिर? मैं तो सो रहा था। तू भी सो रहा था शायद। अरे मेरे को क्या पूछ रहे जी, मैं फोन पे गेम खेल रहा था। मल्लिस में एक भी नारा न लगा, मतलब मल्लिस में दमी ने था। बर्खास्त। जैदी मियाँ तुमको मल्लिस समझ में नहीं आई, इसका मतलब उन्हें इल्मी मल्लिस पढ़ने की गुस्ताखी करा। मगर ये उस्ताद उलमा क्या कर रही? आलिमों को मेंबर में बिठा रही। ठहर जाओ, अभी उस्ताद उलमा को फोन करता हूँ। ठहरो सदर साहब, उस्ताद उलमा के पास तो मैं अभी जाकर मिलूंगा, पर आपसे ये बोलने आया था कल आपकी अंजुमन का वहाँ मातम है, कल मातम वहाँ मत करवाइए। जैदी मियाँ तुम बोल दिए, अब ऐसे दुश्मन आने लगी मल्लिस से मातम कौन कराते? खैर तुम जाओ, देखेंगे बाद में उसको। ठीक है सदर साहब, अभी हम लोग चलते। चलो रे पित्तल की हत्तियों।
उस्ताद को भी इत्युप्पा आके बसना था क्या? किबला घर पे है? हाँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम किबला। अस्सलाम वालेकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम। क्या किबला, आप तो बोले थे पाकिस्तान से आने वाले जाकिर मौलाई रहते, वो पाकिस्तान से आया सो जाकिर शौकतुल्लाह क्या पढ़ दिया मालूम है आपको? क्या पढ़ा वो शौकतुल्लाह? बोल मियाँ क्या पढ़ा वो जाकिर? मौला की शान में गुस्ताखी कर दिया किबला। मौला की शान में गुस्ताखी कर दिया? ये देखिए उस्ताद उलमा का भी फोन आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नवाब साहब, आप मिंबर पे जाने से पहले जाकिर को नहीं बताया क्या पढ़ना है यहाँ पे? ऐसा कोई गलत नहीं पढ़े मौलाना। आप कहे तो आपके पास आज की मजलिस की सीडी भेज दूं? उतना वक्त नहीं है हमारे पास सीडी वीडी देखने का। आप खुद देख के उसका फैसला कीजिए। हमारी कौम की आवाज नखारा खुदा है, उस नखारे के सामने मामूली सी सीडी की क्या अहमियत? माफ कर दीजिए, मुसाफिर आदमी है, कल ऐसा नहीं होगा। इस मामले में क्या एक्शन लेना है अभी 5 मिनट में बताऊंगा मैं आपको। जैदी मियाँ वो मुसाफिर है, गलती भी पहली है, माफ कर देंगे ना? नवाब साहब से आपके आशुर खाने के लिए कुछ ताउन करवा देंगे, बात यही रहने दीजिए। बात वो नहीं है किबला, असल में वो इनकलाबियों की तरफ उसका झुकाव दिख रहा। जकी आगा के 4 लड़के उसके मिंबर के करीब जाकर बैठे थे, वही डर से तोते की तरह उनकी बोली बोलने लगा। ये बात है, फिर तो नाकाबिले माफी है। हमारे दुश्मनों की बोली बोलने वाले के लिए कोई माफी नहीं। क्या क़िबला, आप भी 4 बच्चों की बातों में आके सारे शहर को अपना और मेरा दुश्मन बना दिए। आपका क्या, आप आज है कल चले जाएंगे, हमें तो यहीं रहना है ना? नाब साहब, हमने कोई काबिल एतराज बात ही नहीं पड़ी जो ये कौम आपकी और हमारे दुश्मन हो गई। आप उलमा की तारीफ क्यों करें? आप सबको मालूम है यहाँ के इमामों को, खास तौर से खुम से आने वालों को मेंबर पर तक बैठने नहीं देते। नवाब साहब कई को परेशान हो रहे हैं, अभी उस्ताद उलमा के पास जाएंगे, हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। अब इस अंधेरे घर में वही चिराग जला सकते हैं। चलिए अब। सलाम वालेकुम वालेकुम सरकार। सलाम, तशरीफ रखिए। अली जान, बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी हवा दी गई है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं इस शहर के लोगों को, छोटी और बड़ी बात ये लोगों को क्या मालूम। बात को छोटी और बड़ी करना ये तो हमारा काम है। हमने इस बात को छोटी करने की कोशिश की, मगर ये अंजुमनें मानती ही नहीं। तो फिर बात आपके हाथ में कहाँ रही? अब तो अंजुमनों के हाथ में है। अंजुमनें तो हमारे साथ हैं, अगर हम उनकी बातें नहीं माने तो शहर में हमारा पावर खत्म हो जाएगा। उसी पावर की उम्मीद पे तो आपके पास आए हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस केस को यहीं दबा दीजिए ना। ठीक है, आप और आप कल की मजलिस में कौम से माफी मांग लें। पहले आप हमारी तकरीर रिकॉर्डिंग में आके देखिए, किस काबिल एतराज जुमले पे हम माफी मांगे। अगर काबिल एतराज जुमला है हम माफी मांग लेंगे। सीडी देखें या किताबें पढ़े, इतना वक्त ना हमारे पास है ना कौम के पास है। सीधा सीधा आप कौम से माफी मांग लें, बाकी हम संभाल लेंगे। माफी मांगने का मतलब ये है कि हमने मौला की शान में गुस्ताखी की है। अगर कौम कह रही है तो आप यकीनन गुस्ताखी करे होंगे। क्या क़िबला, आप बेगुनाह को सूली पे चढ़ा दे रहे हैं? हर गुनाह की गवाही के लिए 2 आदिल काफी हैं, मगर आप लोगों के गुनाह के तो हजारों लोग गवाह हैं। शरीयत को गलत जगह फिट करना कोई आप हजरत से सीखे। चलिए क़िबला, हम एक आजाद इंसान से मदद मांगने आए थे, किसी गुलाम से नहीं। सच तो यह है अली जा, अब यह कौम आपके हाथ में नहीं है, गुंडे मवालियों के हाथ में है। अब आप चाहे भी तो नहीं चला सकते। तू ये मजालिस किसकी खुशनुदी के लिए कर रहा है?
ان مجالس سے تو پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ اگر تو مقصد حسین کی تقویت کے لیے مجالس کر رہا ہے تو پھر عوام کی پرواہ کیوں کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عوام کو خوش کرنے کی خاطر کو ناراض یاد رکھ اہل بیت مجالس سے ناراض ہو جائیں تو کیا فائدہ اتنے پیسہ اتنا وقت صرف کرنے کا؟ کیا قبلہ نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ نواب صاحب شاید نیند آپ کو بھی نہیں آ رہی ہے. قبلہ یہ مجالس پچھلے 100 سال سے پابندی سے ہو رہی ہے اور قریب 20 سال سے میں یہ مجالس کروا رہا ہوں. یہ مجالس کرانے کا مقصد صرف اور صرف میری خوشنودی تھی. ہمیشہ سے میں یہ چاہتا رہا لوگ مجھے اس مجالس سے پہچانے، مجھے بہت بڑا مولائی سمجھے، میرے اور میرے خاندان کی خوب واہ واہ ہو. لیکن پچھلے 20 سال سے میں نے کبھی مقصد حسین کے لیے مجالس نہیں کرائی. نواب صاحب یقین مانیے ابھی میرا ضمیر اسی طرح مجھے جھنجھوڑ رہا تھا. یقین مانیے یہ حضرت حور کا صدقہ ہے جو اس شب میں ہمیں ہدایت ہو گئی. حضرت حور کے ساتھ آج کی مجلس کا اثر بھی ہے. ایک مجلس شاید قبول ہو جائے تو اس کا اثر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بات ہے تو نواب صاحب انشاءاللہ یہ زبان آج کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کی طرح ہمیشہ سچ بولے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے معلوم تھا آپ لوگ ضرور آئیں گے. چلو اچھا کیا معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا. آپ یقین مانیے بعض وقت اس قوم کا فرد ہونے پہ مجھے افسوس ہوتا ہے. اس قوم کے ڈر سے ہم ممبر پہ جانے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ قرآن اور حدیث سے کچھ پڑھیں. جناب بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی عوام کو قرآن اور حدیث کی باتیں پسند نہیں، یہاں کچھ ملن ٹپ کے ملسہ پڑھو. ہم بھی کیا کریں نواب صاحب، یہ ہمارے ہی بڑوں کی تربیت دی ہوئی قوم ہے. انہیں قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے نہیں معلوم. ہمارے بڑے جو ممبر پہ بول دیے سو بول دیے، اور ہمارے بڑے قوم کو خوش فہمی میں رکھیں. یہ بات میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہر قرآن اور حدیث جاننے والا جانتا ہے. اور قبلہ آج سے قرآن اور حدیث سے مجلس پڑھیے، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے انشاءاللہ. مگر اب کچھ بھی ہو حق مجلس ادا ہونا چاہیے. تم سمجھتے ہو کہ تم یہ سب کر محفوظ رہو گے؟ تمہارا بھی بائیکاٹ ہوگا. جناب جب ضمیر حور کی طرح جاگتا ہے نا، انسان جینے کی کیا مرنے کی پرواہ نہیں کرتا. ارے موت کی پرواہ نہیں ہے تو جاؤ شاہد ملنگ کے اوپن چیلنج کا جواب دو. ہر طرف سے ہماری خبر کھودو اور ہمارا نام جھنڈے پہ چڑھاؤ. قوم کی خیر خواہی کا جھنڈا آپ اٹھائے پھر رہے ہیں، زندگی بھر قوم سے حاصل کرتے رہے، آج کچھ دینے کا وقت آیا تو منہ چھپا کے بیٹھ گئے آپ. شرفو، ارے وہ بی پی کے گولیاں لا. پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں ہمارا بی پی بڑھانے کو. کیا قبلہ ڈر گئے شاید لوگ نہیں آتے ہوں گے شاید. چلو جائیں گے اب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا تو آپ لوگ زکیہ آغا کے شاگرد ہیں؟ ویسے تو ہم اس شہر میں صرف زکیہ آغا کو اصولی مانتے ہیں. آپ بھی ان کے شاگرد ہیں تو اصولی ہوں گے. آپ کے استاد بھی آ رہے ہیں کیا؟ اس میں ان کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمارے اوپن چیلنج کا جواب کون دیں گا؟ برا مت مانیے، آپ کے چیلنج کو ساری قوم جواب جاہلان باشد خاموشی کے زمرے میں لے رہی ہے. کوئی مرد ہوگا تو جواب دے گا. قوم کے رہبر اور قائدین میں کوئی مرد نہیں ہے. ملنگ صاحب، مرد تو بہت ہے لیکن آپ کے فرقے کے بارے میں سبھی کو شک ہے. کائیں کو شک ہے؟ ہم شیعہ اسنا عشری ملنگ ہیں. یہ فرقہ
मुसलमानों में से है या मुसलमानों से हटके है? सच्चा मोमिन जो होता वही शिया असना अशराई मलंग होता। उसूल दिन कितने हैं आपके फिरके के? उसूल दिन भी कोई पूछने की चीज है? 5 है। हम उसूलियों के उसूल दीन 5 है। आपके उसूल दिन कितने हैं ये बताइए। नहीं मालूम? अच्छा छोड़िए, आप कहाँ नमाज पढ़ाते ये बताइए। आपकी कोई मस्जिद तो होगी ना? तो आलिम है, क़िबला से बहस कर रहा तो। आपके जाहिल ग्रुप की वजह से कोई भी अच्छा आदमी आपके मुंह नहीं लगना चाहता। थोड़ा खामोश बैठो मियाँ तुम लोग। हाँ, मस्जिद आशुर खाना सब मेरा घर है, वही नमाज पढ़ाता हूँ। रोज पढ़ाते? रमजान ईदैन की नमाज पढ़ाता हूँ। क़िबला आप करने के सवाल ये लौंडे कर रहे हैं क़िबला। अरे तुम लोग खामोश बैठो यारो, इन लोग कैसा फंसा रहे देखो। हाँ पूछो बरखुरदार, और क्या सवालात है? आप सिर्फ रमजान और ईदैन की नमाज पढ़ाते, बाकी के 11 महीने आपके मुखल्लदीन कहाँ नमाज पढ़ते? बोला ना मेरे घर पे नमाज होती। हर नमाज का एक वक्त होता, आपके भी नमाजों का कोई वक्त तो होगा ना? सब अपने सहूलत के हिसाब से पढ़ लेते। इसका मतलब आप लोग गैर मुस्लिम मौलाई है। गैर मुस्लिम मौलाई वो क्या होते हैं? जैसा कि गैर मुस्लिम शोरा जो अहले बैत की शान में मदासराई करते लेकिन मुसलमान नहीं होते। तुम लोगों से गैर मुस्लिम शायर अच्छे हैं जो खुल के मौला अली की मददसराई करते। इतना खुल के करते कि हजरत अली को खुदा बना देते। हाँ गलत नहीं कहते, कभी ये वो हो जाते हैं और वो कभी ये हो जाता है। ये डिम्मी रिवायतें आप मिंबर से सुनाकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। डिम्मी रिवायतें? लाओ मियाँ हमारे बाबा की लिखी हुई किताबें अभी बताता हूँ। रहने दीजिए मलंग साहब, बाप दादा की किताबों से आप हमारे को दीन मत सिखाइए। जो भी मुसलमान अगर हजरत अली अलैहि सलाम को खुदा समझता है वो ना मुसलमान है ना मोमिन। तो कोई भी मुसलमान आपसे किस तरीके से बहस करेगा? हम मोमिन नहीं है, हम मोमिन नहीं है तो कोई भी मोमिन नहीं है, समझे? अब आप ये अपने मोमिन होने का ढोंग मत कीजिए। आपके यही अहमखाना हरकतों की वजह से दूसरी कौमें हम पर कुफ्र का फतवा लगा रही है। आप किसी भी जाविये से शिया नहीं हो सकते। अब तुम लोग बच के जाते रहे यहाँ से। हम लोग यहाँ आने से पहले एक लेटर एरिया पीएस को और एक लेटर कमिश्नर को देके आए, ताकि अगर हम लोग को कुछ भी हुआ तो आप लोग जिम्मेदार है बोल के। बच्चों हमारे से सियासत बहुत महंगी पड़ेगी। क्या करेंगे मलंग साहब, ये सस्ती सियासत हम आपसे ही सीखे। आप जल्द से जल्द अपने चेहरे से शीयत का नकाब उतारिए और अपने नुसेरी होने का खुल के ऐलान कर दीजिए। हम पहले ही बोले क़िबला, ये लौंडों के मुंह को नक्को लगो, काली पीली घस लिए आप। इसका जवाब देंगे मियाँ, परेशान नको। नाब साहब हमारी तरफ से खामा की आपको जहमत हो गई। हिदायत जैसी नेमत के आगे जहमत जैसी मामूली शय क्या होती है मौलाना? मगर ये सोशल बैकआउट आप कैसा बर्दाश्त करेंगे? मौलाना यहाँ का सोशल बॉयकॉट सिर्फ मजलिस हुसैन तक ही रहता है। जब हम किसी को अपने घर की शादी या किसी दावत में बुलाते तो सब बॉयकॉट भूलकर हमारे साथ बैठकर एक ही दस्तरखान पे खाते हैं। यानी कि सारी दुश्मनी मजलिस हुसैन के साथ? अपने घरेलू फंक्शन में अपनी दुश्मनी को और दुश्मन को दोनों को भूल जाते और मजलिस इमाम हुसैन अलैहि सलाम में सारी दुश्मनी को हवा देते। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सच बोले आप। आज की मजलिस में कुरान और हदीस की रोशनी में यही बयान कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। जकी आगा को बुलाएंगे क्या आज मजलिस में? हाँ जरूर बुलाइएगा। ठीक है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अशरफिल आलमीन खातिबिन नबीन रहमतिल आलमीन अबिल क़ासिम मोहम्मद। मजलिस में नौजवानों की कसीर तादाद को देखकर मेरे जहन में इमाम अली अलैहिस्सलाम की वो वसीयत याद आती है जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ये वसीयत करते हैं। वसीयत तो बहुत तवील है, लेकिन आज के माशरे को देखकर इस वसीयत के जुमले जो काबिल गौर है, जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखो नेकी की हिदायत करो और बुराई से रोको। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली को
یہ فخر کرنے کے لیے کافی ہے کہ خدا اس کا رب ہے، اور علی کو یہ بھی فخر کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس خدا کا علی جیسا بندہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب مجلس پڑھی آپ۔ میں کیا پڑھا مجھے خود نہیں معلوم، یہ سب اللہ کا کرم تھا جو ایسی مجلس ہو گئے جناب۔ بے شک جب کوئی ممبر سے حق بولنے لگتا ہے تو اس کے منہ سے حکمت کے چشمے چھلکنے لگتے ہیں، جب کوئی ممبر سے خرافات بکتا ہے تو اس کے منہ سے شیطان بولنے لگتا ہے۔ بالکل شکر گزار ہوں نوجوانوں کا جنہوں نے مجھے پہلی مجلس میں جھنجھوڑ دیا اور مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اکثر ذاکرین اور مقررین کی غلط بیانی اس لیے زور پکڑ لیتی ہے کہ کوئی انہیں ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ وہ تو ہر جگہ کا ماحول ہے مولانا۔ دراصل وہ اس لیے کہ سوال کرنے والوں کے لیے ماحول خوفناک بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سوال کرنے والا خود گھبرا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمت کرتا تو نواب صاحب کی طرح بائیکاٹ ہو جاتا اس کا بھی۔ اب بائیکاٹ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ جیسے لوگوں کے دلوں سے مذہب کے نام نہاد ٹھیکیداروں کا خوف نکل رہا ہے۔ سوچئے آج ہم ان معمولی لوگوں کے آگے نہیں کھڑے سکے تو کیا کل امام حسین کے ساتھ ہوتے تو یزیدی لشکر کے آگے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیا ہے بھائی یہ حضرت علی کے نام کے ساتھ اوم لگا دے رہے ہیں؟ شیعت کو بدنام کرنے کے کام آ رہے نا، یہ لوگ کافر بول رہے ہیں اپنے کو۔ یہ سب اسرائیلی ایجنڈا ہے بھائی، اصل میں جو لوگوں کو فنڈنگ ہو رہی۔ آئیے بیٹھیے مولانا۔ شکر ہے مالک تیرا۔ اگر آج یہ نوجوان نہ ہوتے تو آج ہم شہید ہوئے تھے نواب صاحب۔ وہ لوگ آپ کو مارنے نہیں آئے تھے بلکہ دھمکانے آئے تھے تاکہ آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ مولانا؟ وہ تو خنجر سے ہمارے پہ ٹوٹ پڑا اور آپ کہتے ہیں کہ خالی ڈرانے آیا۔ ایسے حملے مجھ پہ 2-4 مرتبہ ہوئے، لیکن وہ خود اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گئے۔ ہمیشہ کی طرح میں نماز فجر کے بعد چہل قدمی کے لیے نکلا۔ شہر میں کیا فساد کرا رہے آپ؟ کیا فساد کر رہا ہوں میں؟ پبلک بول رہی ممبر پر اناپ شناپ بکتے آپ۔ پہلے میری ایک تقریر سنو، اس کے بعد بولو کہ میں نے کیا اناپ شناپ بکا۔ آئندہ سے ممبر پر بیٹھیں گے آپ تو قتل کر دوں گا آپ کا۔ عزیز من، پہلے میری ایک تقریر سنو، اس کے بعد کہنا کہ میں نے کیا اناپ شناپ بکا۔ سنا ہے تم جادوگر ہو، جو بھی تمہاری ایک بار تقریر سنتا ہے وہ نوجوان تمہارا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم دشمن علی ہو۔ یہ چاقو جب تمہارے پیٹ میں گھسیں گی نا، ساری نڈری اور بے خوفی نکل جائیں گے۔ دیر کس بات کی ہے برخوردار؟ موقع بھی ہے، تنہائی بھی ہے، مجھے مارو اور بھاگ جاؤ، لیکن میں تمہارا حملہ آسانی سے قبول نہیں کروں گا۔ میں تم سے لڑوں گا، ہو سکتا ہے اس دفعہ میں تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ فی الوقت تو ہم تمہیں دھمکی دینے آئے تھے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو تمہارا قتل کر دینا پڑے گا۔ دھوکے سے قتل کرنا یزیدی صفات ہے، حسینی نہیں۔ حسینی یا تو شہید ہوتا ہے یا غازی۔ ٹھیک ہے، تمہیں پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ اپنے آپ کو مولائی مولائی بولتے اور مذہب میں غنڈہ گردی، کتنی بری بات ہے مولانا۔ مولا کی وصیت کے جملے شاید آپ کو یاد ہوں گے، اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو اشرار تم پر غالب آ جائیں گے اور تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ قبلہ ایک منٹ، اس بار تو صرف وارننگ تھی، اگر دوبارہ ممبر پر واضح و نصیحت کی باتیں کی تو اس کا ممبر پر ہی قتل کر دیں گے۔ ارے نامرد، کیا ابن ملزم کی طرح دھوکے سے وار کرتا ہے؟ ہمت ہے تو ابھی آ، میں گھر پہ موجود ہوں، ورنہ مجھے اپنا بتا دے، میں چلا آتا ہوں۔
دیکھا آپ نے, اگر نواب صاحب تھوڑا بھی نرمی سے بات کرتے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ نواب صاحب کو دھمکیاں اور گالیاں دیتا. مولانا, ہمیں اس حملے کی پولیس میں کمپلینٹ لکھانی چاہیے. ضرور کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں یہاں آنے کے بجائے پی ایس جانا چاہیے. جان دیجیے مولانا, بلا وجہ کے قوم کی بدنامی ہوگی. اس میں بدنامی کی کیا بات ہے؟ آپ کے میزبان ہونے کے ناطے آپ کا تحفظ ہم پہ واجب ہے. اگر ہم مجرموں کے خلاف قانون کی مدد نہیں کریں گے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھا آپ نے, ایک چھوٹی سی غلطی کا قوم کتنا بڑا ایکشن لیتی ہے. قوم مت بولیے آپ, کچھ غنڈہ عناصر ہیں جنہیں کچھ مفاد پرست لوگ اپنے پیسے کے زور پر استعمال کرتے ہیں. مفاد پرست لوگ کیا مطلب؟ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن اور اہل بیت کو ممبر پہ آنے سے روک رہے ہیں, جو عزاداری کو ایک کارپوریٹ بزنس بنائے ہوئے ہیں. اگر قرآن اور اہل بیت ممبر پر آ جائے تو لوگ حقیقی عزاداری کو درک کرنے لگیں گے, اور جس کا نقصان تاجران خون حسین کو ہوگا. مولانا ذکی آغا, ہم بھی آپ کی فکر پر سوچنے لگے تو ہم بھی آپ کی طرح کونا نشین ہو جائیں گے. آپ بتانے کی زحمت کریں گے کہ میری فکر کیا ہے. میں آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتا, قوم کے خیر سے بچیے, قوم کی غیرت کو مت للکاریے. کس غیرت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک جاہل مولا کے نام کے ساتھ ایک غیر اسلامی نام جوڑتا ہے اور ساری قوم تماشائی بنی رہتی ہے. اس وقت کیا ہوا تھا اس قوم کی غیرت کو؟ آج ہماری لڑکیاں غیروں میں بھی آئی جا رہی ہیں. افسوس, جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اتنے ہی طلاق ہو رہے ہیں. اس غیرت مند قوم کو اس کا احساس نہیں ہے. آپ ہی سے پوچھا جائے گا, آپ ہی قوم کے لیڈر ہیں. اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہر شخص اپنی دو اینٹ کی مسجد بنوائے ہوئے ہیں. اب قوم اجتماعی طور پر غنڈوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور گھریلو معاملات میں عورتوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. شوکت اللہ صاحب پہ ہوئے حملے کی مذمت کیجیے آپ. میں کیوں مذمت کروں اس حملے کی؟ مجھ سے پوچھ کے مجلس پڑھے کیا؟ آپ کی رائے پر مجلس پڑھے تو قرآن اور حدیث کے خلاف بیان کرنا پڑے گا. اور آپ لوگوں کو بھی ممبر پر سے ہر حدیث اور آیت کا خلاصہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ حدیث و آیات عوام اپنے خلاف سمجھتے ہیں. وارثان قرآن کا ذکر بغیر قرآن کے ہو جائے, وہ بھی کچھ اوباش قسم کے لوگوں کے لیے. عمر کے اس آخری حصے میں مجھے اور تکلیف مت دیجیے. پہلے سے میرے 2 سرجری ہو چکے ہیں. آپ کا میرا کیا ہے, آج نہیں تو کل ہم مر جائیں گے. لیکن وہ نسلیں جو قرآن اور اہل بیت سے دور ہو گئی, ان کا کیا ہوگا؟ آج علماء کو اس لیے گالی دی جاتی کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. تو آپ بولیے, کل امام مہدی آئیں گے تو کیا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بات کریں گے؟ خیر آپ یہ بتائیے, شوکت اللہ صاحب پہ ہوئے حملے کی آپ مذمت کریں گے یا نہیں؟ کیا میاں گھٹے وہ مجرمہ؟ پولیس نے کمپلین کر دیے ہیں, انشاءاللہ آج کل میں گرفتار ہو جائیں گے. کتوں کو گرفتار کریں گے؟ پوری قوم تم لوگوں کے خلاف ہے. قوم کا ساتھ ہونا یا قوم کا خلاف ہونا کوئی معیار نہیں رکھتا زیدی بھائی. چھوڑو میاں یہ دیوانے باتا, تمہارے باپ کتنے مولائی ہے اور تم ان لوگوں کے ساتھ رہ کر باپ کے پڑھائے پاٹ کو بھول گئے. زیدی بھائی, ہو سکتا ہے باپ دادا کا پڑھایا ہوا پاٹ غلط ہو, مگر یہ دین کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں, یہ دین اللہ کا ہے. اس میں کسی کے باپ دادا کا عمل دخل کوئی معنی نہیں رکھتا. تم لوگ اپنے باپ دادا کی عزت کیوں کریں گے؟ تم لوگوں کو تو علماء کے تلوے چاٹنا ہے. افسوس ہے اس قوم پہ جو لوگوں کا کلام چرا کر پڑھنے والے شاعروں کے حصے میں تمغے, میڈل اور واہ واہ دیتی ہے, لیکن ہمارے علماء جو اپنی زندگی وقف کر کے ائمہ کے اقوال اور احادیث لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ان لوگوں کے حصے میں گالیاں اور لعنتیں. اب زیدی بھائی ذرا جلدی میں, نہ تو ایسا جواب دیتے تھے تم لوگ کی ہوا اتر جانا. زیدی بھائی, ہمارا مقصد کسی کی ہوا اتارنا یا کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں قوم کی حالت. آج حق بولنے والے کے لیے گالیاں اور جوتے, اور کفر بکنے والے کے لیے تمغے میڈل. واہ واہ. زیدی بھائی, جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
किसी गुमराह को देख लेते तो रात को रो रो के उसकी हिदायत के लिए दुआ करते, लेकिन हम कैसे गुमराह है, अगर हमारा सगा भाई भी गलत रास्ते पे जा रहा तो उसका एहसास नहीं है। गलत रास्ते पे तो तुम आए आलो, तो हमारी हिदायत करो ना मेरे भाई। क्या हमारे जहन्नुम में जाने से आपको खुशी होगी? जहन्नुम में अगर जाना नहीं है तो दुश्मन अली का साथ छोड़ दो। जरा दुश्मन अली और मुहिब अली के सिफात भी तो बता दो, ताकि दुश्मन अली को पहचानने में आसानी हो जाए। रास्ते में मुर्तुजा ग्रुप मिला, जबरदस्त झाड़ दिया, कोई जवाब ही नहीं था उन लोगों को बोलने के लिए। सीरियस बात पर जब देखो जब हंसता क्या रहे तू? अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम सदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुर्तजा मियाँ, कैसे आना हुआ? तशरीफ रखिए। सदर साहब, आपको तो मालूम हुआ ही होगा, रात में शौकतुल्लाह साहब पे कातिलाना हमला हुआ। सो हुआ तो हुआ होगा, जो जैसा करेंगा वैसा भरेंगा। यानी कि जो हुआ आप उससे राजी है और शायद हमलावरों को भी जानते होंगे। तुम ना पुलिस वाले है सीआईडी वाले है जो ऐसा पूछताछ करने में से आ गए? तो बात पुलिस या सीआईडी की नहीं है सदर साहब, बात कौम के वखार की है। कौम के वखार का ख्याल तुम लोगों को कब से हो गया? अभी अभी जैदी से मालूम हुआ तुम लोग यहाँ बीच सड़क पर ठहर के हम जाकिर अहले-बैत की तौहीन कर रहे थे। किसकी भी तौहीन नहीं हुई सदर साहब। शौरा को आलिमों से मत जोड़ो। शौरा किसी की गोद न उजाड़े, किसी की मांग न उजाड़े। तुम्हारा एक आलिम हजारों नौजवानों को मौत के मुंह में ढकल देता ना। जिस तरह मुसलमानों का एक फिरका हजरत अली को जनाब अम्मार यासिर की शहादत का जिम्मेदार करार देता है, उसी तरह उलमाओं के ताल्लुक से आपका भी यही नजरिया है। मौला का एक मामूली आलिम से क्या मुकाबला मियाँ? सदर साहब, एक सच्चा आलिम है तो मौला से सबसे ज्यादा करीब होता है। आपसे इतराज का जवाब नहीं बन पड़ा तो अब आलिमों पे शुरू हो गए। शौकतुल्लाह पे हुए हमले की हमको भी तकलीफ है मियाँ। तो फिर कोई मजम्मती बयान जारी क्यों नहीं कर देते? सदर साहब, दीन में गुंडों का गलबा क्यों और कब तक? अजी मियाँ, आप जिसको गुंडा समझ रहे हैं उन्होंने आज कौम के हीरो बने हुए हैं। जब कौम का मेयार गिर जाता ना तो ऐसे लोग हीरो बन जाते। उलमा किसी की गोद नहीं उजाड़ते सदर साहब, बल्कि वो शहीद के खून के खतरे से हजारों घर रोशन करते। शायद आपको शहादत और हलाकत का फर्क नहीं मालूम। क्या कर रहे थे सजी तुम लोग? हाँ, अगर ना बीच सड़क पे बहस कर रहे थे तो दो रख देना था लोगों को। क्या कर रहे थे रे पित्तल की हत्यो? जब सड़क पे लोग बहस कर रहे थे तो दो रख देना नहीं था? क्या कर रहे थे? क्या अल्लाह किससे भी डरता ही नहीं। खैर छोड़ो ये मामले को, तुम लोग जाओ, मेरे को रबत करने का है। ठीक है सदर साहब, चलो रे पित्तल की हत्यो। अगर शहर में किस पर भी हमला हुआ तो क्या इसके जिम्मेदार हम? शक है, किस पर भी जा सकता है। शक हमारे पे क्यों? शहर में और भी तो कौम के खैरखा है ना। सुबह सुबह पुलिस भी घर पे आ गई, फिर उसके बाद फोनों पे लोगों के तरह तरह के सवाल। पुलिस केस है तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना मलंग साहब। आपके साथ दूसरों से भी पूछताछ हो रही। फिर आया देखो किसका फोन है की। तो मेरे को क्या मालूम है यारो? पुलिस ढूंढ रही ना हमलावरों को। हमला करने वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी है, हर इंसान को अपने मजहब और अकीदे का प्रचार करने का पूरा हक है। कोई भी मजहब जुल्म और गुंडागर्दी की तायद नहीं करता। आपको तो सबसे पहले इस गुंडागर्दी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आपके अपने भी इसी कौमी गुंडागर्दी के नजर हुए हैं। ये सवाल अपने लीडरों से करिए आप। उन्हीं की वजह से हमें यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। यहाँ शराफत से जीने वालों को गाली, थप्पड़, जूते, लाता मिलते। इसका मतलब आप नहीं सुधरेंगे? अगर मैं बिगड़ा हुआ होता तो हजारों लोग मेरे साथ नहीं रहते। मजमे का क्या है मलंग साहब, वो तो हर कलाकार के साथ आ जाता। अगर आपका इस हमले में हाथ नहीं है, कम से कम आप इस हमले की मजम्मत तो कीजिए। बहुत बोल लिए, चलिए निकलिए, यहाँ से निकलिए, चलिए। चलो। कौन हो सकते? किसका हाथ होगा इस हमले में? कौन हो सकते कि भाई नहीं मालूम। अरे मेरे को तो बच्चे वही दिख रहे हैं भाई।
जो जकी आगा पे हमले के लिए आए थे। हेलो, शुक्र है अभी हम लोग पहुंचते हैं। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते? लड़के तो चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। मेरा शक सही निकला, ये वही लड़के हैं जिन्होंने मुझे धमकाया था। मगर कुछ भी हो, आपके शहर की पुलिस तो बहुत तेज है नवाब साहब। मुझे हैरत है शौकत साहब, मोइना भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। उनके घटियापन की एक छोटी सी मिसाल ये है कि एक मर्तबा जब नमाज पढ़ने के लिए उनकी मस्जिद गए थे तो उन्होंने ऐलान करवाया कि उनकी मस्जिद में ना आए। कमिश्नर साहब, आपका शुक्रिया। आपकी पर्सनल कोशिश के नतीजे में मुजरिम 28 घंटे में गिरफ्तार हो गए हैं और आपसे एक गुजारिश है, मोइनोव की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का वारंट इशू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब। अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं आपको पहचान लिया, आप मेरे उस्ताद हैं। जाफरिया में आपने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया था। जो पकड़े गए उसमें एक मेरा बेटा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपका बेटा कत्ल करने पर आमादा हो गया? जिस कौम में गुर्बत और बेरोजगारी, जहाँ गुंडों की आवभगत होती है, वहाँ कत्ल जैसा जुर्म कोई हैरत की बात नहीं। हुआ भी तो क्या कर सकते हैं, घर की जिम्मेदारी वही संभाले हुए था। बेटा एक है, 2 बेटियां हैं, एक का तलाक हो गया, दूसरी बेटी की शादी की हिम्मत नहीं हो सकी। आपके बेटी के तलाक की वजह? शादी के बाद दामाद ने मोटरसाइकिल की मांग की जिसे हम पूरा नहीं कर सके। आप इस बात की खबर पुलिस में या हमारे दफ्तर में क्यों नहीं किए? किन किन मसाइल की शिकायत करे मौलाना? आपके बेटे का मामला पुलिस के हाथ में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो असल मुजरिमीन का नाम बताने में कानून की मदद करता है तो हम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं। साहब, मेरे बेटे के मुजरिम बनने में इस कौम के ठेकेदार भी जिम्मेदार हैं। जिस तरह ये लोग अपने घर, अपने ख्वाहिशात पे तवज्जो देते हैं, उसका अगर 5% भी कौम पे तवज्जो देते तो आज इस कौम में मुजरिम पैदा नहीं होते। देखा आपने, कौमों में जब बिगाड़ आता है और जिहालत की आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे इल्मी घराने भी तबाह हो जाते हैं। बुरा मत मानिए आप लोग। मैं जब यहाँ आ रहा था मेरे गुमान में यह था कि मैं एक नवाबों के शहर जा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आज से 50 साल पहले इसी शहर में हमारा बादशाहगर मौकूफ था और आज इसी शहर में हम पिछड़ी हुई कौमों की तरह जी रहे हैं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मोइन नवाब भी अरेस्ट हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कौम के मसाइल का हल नहीं है। शहर के हालात पर सारे उलमा, जाकिरीन और कायदीन की एक मीटिंग जरूरी है। हम तो इस मामले में कई बार उस्तादुल उलमा से कह चुके हैं, लेकिन वो इस मामले में हमारा साथ देना ही नहीं चाहते। खिबला, अब आपका मौक़िफ़ ऐसा नहीं कि कोई आपको इनकार कर दे। हाँ मौलाना, एक बार कोशिश करके देखे, मुमकिन है कि उनके दिल में उतर जाए आपकी बात। आप लोग कहते हैं तो कोशिश करता हूँ। सलाम अलैकुम। बोलिए आगा साहब, कैसे याद किया? आपकी सरपरस्ती में एक मीटिंग रखना चाहते हैं। आप कब से हमारी सरपरस्ती में? इस्लाम के बुजुर्गों को बच्चों का ही सरपरस्त बनाया। घुमा फिरा के बात मत कीजिए आगा साहब, मैं आपकी चाल अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। आप हमारी दुकान पे दादा की फातिहा पढ़ना चाहते हैं? आपकी कोई दुकान भी है? ये मुझे मालूम ही नहीं था। बोलने का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज भी शहर पे हमारा सिक्का चलता है, इसलिए आप हमारे कंधे पे बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं? मैं कोई शिकारी नहीं हूँ जो आपके कंधे पर बंदूक रख के गोली चला दूं। कौम का एक खिदमत गुजार हूँ और कौम के हालात पर बात करना चाहता हूँ। ये कौम को सुधारने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। बरसों से बिगड़ी हुई कौम है ये, 1-2 दिन में नहीं सुधरेगी। हमारी कौम बेखबर है, बेअमल नहीं। इसे बाखबर कर दो, ये बाअमल हो जाएगी। अरे देखिए जनाब, हर तरफ चेंजिंग का फैशन है।
लेकिन मुझ पे चेंजिंग का भूत सवार नहीं है। हुज्जत तो तमाम हो गई। अब आप लोग एक काम करो, शहर के सारे उलमा और जाकिरीन और कायदीन को फोन करके मीटिंग अरेंज करो। जो आया अच्छी बात है, जो नहीं आया कोई बात नहीं। इस शहर के कायदीन और दानिशमंद हजरात जब भी मिले हैं किसी की तकरीब के लिए मिले हैं। अब देखना यह है माशरे की तामीर के लिए कितने लोग जुड़ते हैं। उस्तादी जब नहीं आने वाले तो शागिर्द क्या आएंगे मौलाना? जिस कौम में इतने बड़े मसाइल हैं वहाँ पर चंद जाहिल जो दिल से अइम्मा को नहीं मानते अपनी झूठी मौलाइयत को साबित करने के लिए हम पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हम अइम्मा अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम नहीं कहते। यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ कौम के मौजूदा हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरे भोले भाले शागिर्दों को गुमराह न कर दें, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ कौम के मौजूदा हालात हैं, ना कि एक दूसरे के अकायद पर बहस, क्योंकि अभी हम समाज में रहने के काबिल नहीं हुए हैं। मजहब और अकीदा तो ऊंचे दर्जे की बात है। हमारे लड़कों ने कौम के मौजूदा हालात पर एक सर्वे किया है जिसमें कौम के मसाइल के कुछ गोशे सामने आए हैं। जाफर वो रिपोर्ट पढ़ के बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वे के मुताबिक कौम की 70% आबादी किराए के मकान में रहती है और 50% खानदान ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदनी 25 से 30 हजार रुपए है और हर घर में कम से कम एक लड़की शादी के काबिल है और कई लड़कियां जिनकी शादी की उम्र जो इंडियन लॉ के मुताबिक है वो पार कर चुकी है। शादी के अखराजात ना होने की वजह से उनकी शादियों में रुकावट हो रही है। 1965 से लेके 1985 तक सिर्फ 30% लोग पढ़े लिखे हैं और 20% ऐसे लड़कियां हैं जो तलाकशुदा हैं। 1985 से तालीमी ट्रैक पर उछाल सा आया है, लेकिन 1990 के बाद फिर कौम में जहालत और गुंडागर्दी में भी बहुत इजाफा हुआ है। शहर की तारीख में 1990 से पहले हमारी कौम में किसी की रौडी शीट शायद ही थी होंगी, लेकिन 1990 के बाद दर्जनों लड़कों की रौडी शीट खुली और समाजी और घरेलू जराइम में भी बहुत इजाफा हुआ है। ये तो हमारी कौम की मुख्तसर से हालात हैं। इजाजत चाहता हूँ। ये एक सरसरी नजर है। कौम के हालात इससे भी बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये सब अहले बैत की तालीमात से दूर होने का नतीजा है और आपसी झगड़ों का नतीजा है। इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने आप बता रहे हैं। अपनी पीठ अपने को नजर नहीं आती, लेकिन कोई दीदावर जब हमारी पीठ देखता है तो वो हमें आगाह भी करता है कि हमारी पीठ कितनी जख्मी है। हम उस आगाह करने वाले के बजाय शुक्रिया अदा करने का उल्टा उसे डांटने लगते हैं। जकी आगा साहब, आपको क्या जरूरत है कौम के छुपे हालात मंजर-ए-आम पे लाने की? इस गलत फहमी में मत रहिए। आपसे ज्यादा दूसरे कौम के हालात बेहतर जानते हैं। आप कहते हैं तो इस जख्म को छुपा कर बैठ जाते हैं। जब ये जख्म नासूर बन जाएगा सब मिलके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। हमारी कौम बिल्कुल सेहतमंद है, आप इसमें कोई बीमारी या मर्ज निकालने की कोशिश मत कीजिए। शुरफा पे जानलेवा हमला करना, भरी महफिल में उलमा और दानिशमंदों पे लानत मलामत करना, खुलेआम अल्लाह और रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करना, मौला के संदल में शराब पी के नाचना, क्या ये सेहतमंद कौमों की अलामत है? टूटे पड़े थे सीरतों किरदार के सबूत, अखलाक की रगों से निचोड़ा गया लहू, एहसास सड़ चुका था तो बिगड़ी हुई थी खू, इंसान के खमीर से आने लगी थी बू, जिल्लत की नालियों में पड़े जी रहे थे लोग, हद है कि खुद ही अपना लहू पी रहे थे लोग। खुशी के मौके पर तो हर कौम थोड़ा बहुत आपे से बाहर हो जाती है, ये तो आजकल का फैशन है।
यहाँ किसी गैर इस्लामी कौमों की बात नहीं हो रही है, इस्लाम के पैरोकारों की बात हो रही है। ये मुल्क में डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ भी कर सकता। ठीक है, इस डेमोक्रेसी में किसी पुलिस स्टेशन के बोर्ड पे थूक के बताइए। इसी डेमोक्रेसी में एक मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है और इस लॉ से बढ़ के इस्लामी लॉ है। अगर कोई मनचला जाने अनजाने में इस लॉ पे थूकने की कोशिश करेगा तो ना इसे देश का कानून माफ करेगा ना इस्लामी कानून। हमारी कौम इस मुल्क के कानून की बहुत इज्जत करती है और इलाही कानून और उसके अहकाम की। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बातों का मकसद क्या है? इन बातों का असल मकसद ये है कि हम कम से कम हमारी कौम के उन समाजी बिगाड़ को सुधारने एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। हम हमेशा फर्दी तौर पर जीते रहे हैं, जबकि जितने इज्तिमा हमारे पास होते हैं शायद ही किसी और कौम में होते होंगे। एक दूसरे के इतने करीब होने के बाद भी हम एक दूसरे के हालात से बेखबर हैं। ये बेखबरी जानबूझ के हो या अनजाने में, दोनों सूरतों में नुकसानदेह है। आपके साथ हम काम करेंगे तो कौम की गालियां मिलेंगी। काम नहीं करेंगे तो गालियां मिलेंगी, क्योंकि अब वो हालात नहीं है। अब कौम का हर अक्लमंद आप लोगों की दोगली पॉलिसियों को जान गया है। मजहबी एतबार से तो 50 साल से आप लोग कौम का कोई लेवल नहीं बढ़ा सके। कम से कम कौम को समाजी लेवल पर उठने के लिए तो कुछ कीजिए। हमारी कौम में कोई बिगाड़ नहीं है। देखिए, आलिम दीन कुछ बोल रहे हैं, उस पे आप ध्यान दीजिए। अपनी जहालत अपने पास रखिए। जनाब जैदी साहब, आपने क्या खूब इंतजाम इस कौम के भोले भाले लोगों को गुमराह करके लिया है, जिसके नतीजे में हम पे कुफ्र के फतवे लगाए गए। और किस बिगाड़ की बात करते हैं आप? और आप किस हक से हमारे रसूमात के खिलाफ बोलते हैं? और आप किस हक से अइमा अलैहिस्सलाम से झूठे किस्से कहानियां मंसूब करते हैं? पहले तो कौम को इतना पिछड़ा हुआ बना दिया कि कोई उन्हें इंसान मानने तैयार नहीं है। गुंडों के आगे झुककर गुंडों को सर पर बिठा लिया। नतीजे में आज हर दूसरा नौजवान गुंडा बनना चाह रहा है। आपकी कौम में कोई एक नौजवान ऐसा बता दे जो आलिम बनना चाह रहा हो, क्योंकि उसको मालूम है आप जैसे शुरफा मामूली गुंडों के आगे झुकते हैं। ये बेबुनियाद इल्जाम है हम सब पर। क्या आप अज्जू शेर के घर अपनी सलामती की दरखास्त लेकर नहीं गए थे? हम इन बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझ रहे हैं। शायद हमारे घर में कोई गुंडा नहीं है, हमारी कोई बेटी या बहन तलाक शुदा नहीं है, हमारे बेटे या भाई शराब पी के नहीं आते। याद रखो, जो लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क को फरामोश कर देते हैं, उन पर और उनके अच्छों पर अजाब आता है। और शायद ये उसी की एक शक्ल है। कहने को तो कई बातें हैं, लेकिन अमल नहीं हुआ तो ये मीटिंग भी दूसरी मीटिंग्स की तरह एक जहनी अय्याशी के सिवा कुछ नहीं है। आज अगर हम यहाँ से मुत्तहद होके नहीं उठे तो शायद ये मौका हमें आने वाले दौर में नहीं मिलेगा। क़िबला, हम और हमारी अंजुमन भी आपके साथ है। बेशक क़िबला, हम आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। अगर आप लोग सब हमारे साथ हैं तो अभी एक कमेटी तश्कील देते हैं जिसका सदर उस्तादुल उलमा को बनाया जाए। ये मेरी राय है। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के आपसी इख्तलाफात को दूर होते हुए देखकर। इंशाल्लाह मैं अपने मुल्क जाऊंगा और आपकी इख्तलाफात से दूरी का मिसाल मैं वहाँ पेश करूंगा और उनको भी इसी तरह इत्तेहाद की दावत दूंगा इंशाअल्लाह। हम तो आपको हमेशा से बुजुर्ग समझते आए हैं, लेकिन ये आपकी गलत फहमी थी कि हम आपकी सदारत की कुर्सी चाहते हैं। मैं इस ओहदे के लिए मुनासिब नहीं हूँ। असली हकदार तो वो है जिसके दिल में कौम का दर्द हो, और वो ज़की आगा से बेहतर कोई नहीं। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ, जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। इंशाअल्लाह ये कौम अल्लाह और रसूल और अहले बैत की हकीकी पैरोकार बनेगी। इसी बात पे सारे इख्तिलाफात खत्म,
सारे मोमिन भाई भाई नारे तकबीर अल्लाहू अकबर